हर छोटे बड़े प्रोग्राम के लिए एक सत्र की ज़रूरत होती है। तो आज के इस प्रोग्राम के सदारत के लिए मैं हमारे स्कूल के हेडमास्टर जनाब पठान सर का नाम पेश करता हूँ, इस उम्मीद पर कि वो सदारत कबूल फरमाएंगे। और बाकायदा प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले हम जो है आए हुए मेहमानों की गुलपोशी यहाँ पर करना चाहते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो हमारे स्कूल के साबिक तालिब इल्म हैं जिन्होंने नीट एग्ज़ाम में नुमाया कामयाबी हासिल की है, जिसकी तफसील यहाँ पर अभी बयान की जाएगी, तो उनका इस्तकबाल करने के लिए मैं हमारे स्कूल के हेडमास्टर जनाब पठान सर से दरख्वास्त करता हूँ कि वो रशीद शाह का इस्तकबाल करें, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं सब। उसके बाद के वालिद मोहतरम खलील शाह से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि वो आए और हमारे इरफान सर से अपना इस्तकबाल कबूल करें। हमारे मौजूद मेहमान मौलाना अल्ताफ से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो आए और हमारे मुदर्रिस कुरैशी सर क्या तो अपने इस्तकबाल को कबूल फरमाएं। शुक्रिया मोहतरम। अब इसके बाद मैं हमारे स्कूल के सदर मुदर्रिस हेडमास्टर जनाब पठान सर से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आए और इस प्रोग्राम की गर्ज़ गायत पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुशी की बात है कि हमारे ही स्टूडेंट यहाँ पर पढ़े हुए राशिद, इन्होंने आज नीट में 520 मार्क्स स्कोर किए हुए हैं और तो इनका है तो MBBS के लिए नंबर लगेगा। अभी आप लोग 8वीं 9वीं 10वीं में हैं, ये जो सेक्शन है ये सेक्शन से आप लोग बहुत दूर है, लेकिन अभी से ही ये बातें अगर आपको मालूम रहेंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग बताते हैं कि मुझे डॉक्टर होना है और फिर डॉक्टर होने के लिए क्या जरूरी है ये भी पता नहीं रहता। मतलब सिर्फ पढ़ते रहेंगे और आगे तुम ग्रेजुएशन ये करेंगे तो वो सेक्शन नहीं है, ये अलग लाइन है। मतलब 12वीं होने के बाद आप लोगों को नीट की जो है इम्तिहान देना पड़ता है। वो इम्तिहान में पूरे इंडिया में से नंबर निकाले जाते हैं। मतलब ये जो इम्तिहान है वर्ल्ड के 3 नंबर की इम्तिहान है पूरे दुनिया में। ये टॉप लेवल इसकी 3 नंबर की इम्तिहान है पूरे दुनिया में जो टफ से टफ इम्तिहान होते ये 3 नंबर के इम्तिहान हैं। इसलिए इसमें ऐसे बच्चे भी कि जो 12वीं के बाद 2-2 साल 3-3 साल कंटिन्यू 18 घंटे रोजाना 18 घंटे 17 घंटे पढ़ाई करने के बावजूद भी कामयाब नहीं होते। इसका जो रैंक है, मतलब आप लोगों को अगर ओपन में है तो 600 से ऊपर मार्क्स लगते, 720 में से ये इम्तिहान होती। 12वीं 10वीं से लेके 12वीं तक का साइंस के पूरा सिलेबस इसमें रहता है। NCERT जो इसकी किताबें आती है उसमें पूरी पढ़ाई करने के बाद आप लोग ये इम्तिहान दे पाते हैं। और वो इम्तिहान के अगर आप लोगों ने अभी फिलहाल 4-5 क्वेश्चन भी पढ़े तो उसकी टफनेस आप लोगों को समझ में आएगी, उसकी लैंग्वेज होगी, उसमें डीप नॉलेज होगा। ये सब बातें आप लोग समझ सकते कि बताया जा रहा कि 10वीं से लेके 12वीं तक, उसके बाद भी 2 साल मतलब 4 साल 5 साल रोजाना 17 घंटे 18 घंटे पढ़ाई करने के बावजूद भी कामयाबी नहीं मिलती। इतनी टफ लेवल की ये इम्तिहान है। और ये इम्तिहान में मतलब पूरे हमारे इंडिया में से 14 लाख 15 लाख ऐसे स्टूडेंट शामिल होते इसमें, 14 लाख 15 लाख, और इसमें से 70,000 80,000 ऐसे नंबर लिए जाते हैं। मतलब देखो 15 लाख 16 लाख शामिल होंगे और उसमें से पूरे 1 लाख भी नहीं, 70,000 80,000 ऐसे स्टूडेंट लिए जाते हैं। मतलब इसकी टफनेस ये सब जो बातें हैं तो आप लोगों को समझनी चाहिए, क्योंकि कोई लोग बोलते हैं आगे हमें टीचर होना है, इंजीनियर होना है, डॉक्टर होना है, इसके लिए क्या करना पड़ता। तो कम से कम 12वीं में भी अब ऐसा भी होता कि नीट में मार्क्स लेते 12वीं में मार्क्स नहीं रहते, तो 12वीं में भी आपको फर्स्ट क्लास 50% 60% मार्क्स हो जरूरी है। और उसके बाद में नीट में वो स्कोर जिसपे तो ओपन को कम से कम 600 मार्क्स ये होना जरूरी है।
अगर जिनको डॉक्टर बनना है तो अभी ऐसा भी नहीं कि सिर्फ पैसे लगते, अगर इतने मार्क्स आपके पास है तो एक जनरल लेवल का भी आदमी डॉक्टर बन सकता। अभी तक के तो नीट नहीं थी तब अलग बात थी, लेकिन जब से नीट आई तो स्कॉलर से स्कॉलर ही डॉक्टर बनेंगे, अच्छे डॉक्टर बनेंगे। इसलिए अगर आप लोगों को इसमें मेहनत करनी है तो पैसे, अगर आप स्कोर कर रहे हैं तो पैसे कम लगेंगे, लेकिन अगर आप सिर्फ स्कोर नहीं कर रहे तो उसकी एक एक साल की फीस जो है तो 25-25, 20-20 लाख एक साल की फीस है और 5 साल तक फीस भरना पड़ती। तो फिर उसमें कितने पैसे लगते हैं, खर्च कितना होता, ये जनरल लोगों का काम नहीं है। तो अगर आप लोगों को करना है तो फिर 8वीं से उसकी बेसिक पढ़ाई होती है, उसको फाउंडेशन कोर्स बोला जाता। तो 8वीं से भी पढ़ाई होती है उसकी, 8वीं 9वीं 10वीं में ये फाउंडेशन कोर्स होते हैं, उसके खास क्लासेस है। और कुछ लोग ऐसे भी है कि 8वीं 9वीं 10वीं में भी क्लास नहीं लगाए, 12वीं क्लास में घर पे पढ़ाई करे, जैसे YouTube पे इस पे पढ़ाई करके भी कामयाब होने वाले लोग हैं, लेकिन उसके लिए एक जुनून लगता, उसके लिए बिल्कुल एक दीवानगी लगती, तो वो कर सकते। रोजाना 17 घंटे और 18 घंटे पढ़ाई करना आम लोगों का काम नहीं है। तो जिसमें मेहनत की तैयारी है तो उसमें पैसे की भी जरूरत नहीं, लेकिन उसकी मेहनत उतनी रहनी चाहिए। तो ये जो बातें हैं और डिटेल वो बताएंगे तो आप लोग ये तो संजीदगी के साथ, क्योंकि 10th तक आप लोगों को समझ में नहीं आता क्या जरूरी है। 10th तक का पढ़ाई का जो कोर्स है बिल्कुल आसान है कि स्कूल में जाना है, पढ़ना है, इम्तिहान देनी, पास होने, उसके बाद में मतलब कहाँ पर भी डिसीजन नहीं लेना पड़ता आप लोगों को। लेकिन 10th के बाद में है तो हर कदम पे डिसीजन लेना पड़ता, और एक डिसीजन रॉन्ग हो गया तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। इसलिए अभी से जो शोबों में आप लोगों को जाना है उसकी थोड़ी बहुत मालूमात लेते चलो, उसके लिए क्या क्या जरूरी है वो करते चलो। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे स्कूल के स्टूडेंट जो कि नीट के लिए क्वालिफाइड हो गए, अब वो डिटेल में आपको मालूमात बताएंगे। और कुछ जो आपके जहन में है तो वो भी आप लोग उनसे पूछ सकते हैं, जो कुछ मालूमात है वो कर लेंगे। बिल्कुल हमारे पास टाइम कम है, 1 घंटे का टाइम मैं बताता आप लोग हमेशा 1 घंटा मतलब हमारे सबका 1 घंटा तो कितना होता है 150-200 घंटे हो जाते हैं, तकरीबन 8 एक दिन हो जाते हैं। 8 एक दिन का वक्त हम यहाँ पे डाल रहे हैं तो उसमें से पूरा आउटकम हो, ऐसा नहीं कि बिल्कुल सरसरी तौर पे ये सुन लिए। अगर कुछ बातें वो बताएंगे, अब तुमने हमेशा अगर ऐसे जो इम्तिहान के ताल्लुक से, मालूमात के ताल्लुक से, अगर लेक्चर से, तो आपके साथ में एक पेन और बैच होनी चाहिए। अब ठीक नहीं है तो कुछ बातें जो अब तुम फिक्स कर लें दिमाग में, और जो कुछ तुम्हारे काम का है बाद में उसको आप लोग पॉइंट आउट करके रखेंगे। सब इंशाल्लाह पूरा ख्याल और तवज्जो के साथ ये करेंगे। इन लोगों का जो वक्त है बहुत कीमती है, फिर भी इन्होंने हम सब के लिए वक्त दिए। ये हमारे स्टूडेंट हैं इसलिए हम इनको शुक्रिया अदा नहीं करेंगे, लेकिन उनके लिए दुआ करेंगे कि वो भी जिंदगी में आगे कामयाब हो। उनके पेरेंट को भी हम मुबारकबाद देते हैं। मौलाना साहब को भी खास करके, यहाँ के रात के नहीं, यहाँ के भी मौलाना साहब को पहचानते होंगे, उनके पेरेंट को भी, और दूसरे जो स्टूडेंट है हमारे इनको सबको आप लोग पहचानते। तो इन सबका मैं शुक्रिया अदा भी करता और मुबारकबाद भी देता। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को उनसे ही राब्ता कायम करना है, और जो कुछ भी प्रॉब्लम है तो उनसे आप लोग पूछ लेंगे, ठीक है।